आप ही लोगों को जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जिस वजह से ये मुहिम आगे बढ़ पाई। अभी अगर हम लोग बात करें 2024 चल रहा है अभी, लेकिन 2030 तक का टारगेट है कि कम से कम हम 10,000 बच्चों को जो है वो स्कूल के अंदर शिक्षा में दिला सकें। 2024 और 2025 ये 1 से 1.5 साल अभी ऐसा है जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम बिल्ड कर सकें। अगर जितने भी कम बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं 700, 800, 1000 बच्चे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के अंदर जो गलतियां होती है वो पूरी की पूरी हम लोग सही कर सकें। और उसके बाद फिर हम लोग हमारे नंबर्स जो है और भी जो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी हम उनको एडमिशन ले नहीं पाते, कारण बहुत सारे होते हैं। कारण होता है फाइनेंशियल भी कारण होता है, उसके अलावा फिर स्कूल के अंदर एडमिशन भी कारण होता है, स्कूल की फीस भी कारण होती है, और उनके वहां पे जाके वो वापस क्या पढ़ पा रहे हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो 24 और 25 तक का टारगेट था कि अभी हम लोग जितनी भी गलतियां कर सकते हैं कम बच्चों के अंदर, हमें जो जो गलतियां समझ में आएगी, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अगर 500 रुपए एक फीस के देता है, आपको मालूम है कि स्माइल फॉर के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी है जो कि अपन रखते हैं, और ट्रांसपेरेंसी का सबसे बढ़िया जरिया जो टेक्नोलॉजी जो हमने बनाया है वो यही है कि कोई भी अगर 500 रुपए पे करेगा तो उसको मंथ की रिसीट, उसको उस बच्चे की अटेंडेंस और उस बच्चे ने उस महीने में पढ़ा क्या है ये सब उसको बताया जाता है। वो सब उसके पास में मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होता है। आपके स्कूल का एड्रेस भी होता है, क्योंकि आपकी जो रिसीट होती है उसके अंदर पूरी डिटेल ऑलरेडी होती है। हम ये बोलते हैं कि अगर आपने पे किया है तो आप स्कूल में भी बच्चे से बात कर सकते हैं, स्कूल के अंदर भी डायरेक्टली आप ओनर से भी बात कर सकते हैं, जो स्कूल के डायरेक्टर है उनसे भी बात कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी है जो कि मेंटेन करते हैं। अब इसी वजह से अभी तक हम जो कर पाए हैं वो बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने सिस्टम को सेट किया है कि हर बच्चे को सारी चीजें, हर जो 500 रुपए पे कर रहा है एक बच्चे की फीस पे कर रहा है, कोई 300 रुपए कर रहा है, कोई 400 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, डिपेंड ऑन कि कौन से बच्चे जो है वो किस प्रकार से कौन से स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। इस तरीके से अगर 250 रुपए फीस है तो हम 2 बच्चे किसी को अलोकेट कर देते हैं। अगर कोई 1000 रुपए दे रहा है तो हम उसको 4 बच्चे या फिर 2 बच्चे अलोकेट कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन कि उसकी फीस कितनी है। इस तरीके से पूरा सिस्टम है जो कि बनाया गया ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे और हम एक सिर्फ ब्रिज का काम करें। तो आवाज आ रही मेरी? सर आवाज अभी रुक गई थी, अभी आपका वीडियो भी चला गया था सर, डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, वीडियो इंटरनेट पर लाइट चली गई, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं सर, आप ऑडियो में अवेलेबल रहिए। तो इसी वजह से हमने सोचा था कि 24-25 तक हम जितने भी कम बच्चे हो सकते हैं, जितने बच्चे कम भी होंगे, जैसे भी होंगे, उनको हम लोग पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर 25 के बाद फिर हम इन नंबर्स के ऊपर काम करेंगे ताकि हर स्कूल को जो है हम हमारी तरफ से ही सस्टेनेबल बना सके। अगर हम हमारे तरफ से भी स्कूल को चलाने के अंदर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या फिर स्कूल को बेहतर बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग, ये हम लोग अगर हमारी तरफ से दे सके तो स्कूल को चलाना जो स्कूल के ओनर है उनके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा और उनको किसी प्रकार से समस्या भी नहीं आएगी। इसी तरीके से हमने पिछले कुछ सालों के अंदर काम किया और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम साथ में मिलकर उसको टैकल कर सके प्रॉपर तरीके से, हर आदमी को हम लोग उसकी रिपोर्ट दे सके ताकि एक आदमी दूसरे आदमी को रेफर करे। आज के टाइम पे अगर कोई जो भी बच्चे या जो भी जिसने भी शिक्षा ली है वो शिक्षा की वजह से उसको नौकरी मिलती है, तो ये बात अगर जितने लोगों तक पहुंचती है तो वो कोशिश करते हैं एक बच्चे की शिक्षा स्पॉन्सर करने की। और अगर उसको इम्पोर्टेंट है कि टाइम पे अगर उसको रिसीट मिले, अगर उसको टाइम पे पूरा डाटा मिले, अटेंडेंस मिले, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो कि हम लोग बना पाते हैं। और ये ट्रस्ट से ही वो दूसरे आदमी को रेफर करता है, तीसरे आदमी को रेफर करता है। हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है जो एक बच्चे की शिक्षा को स्पॉन्सर कर सके, बहुत लोग हैं, बस फर्क ये है कि हम उनको कितना पारदर्शिता के साथ में चीजों को दे सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जितना पारदर्शिता हम लोग रखेंगे उतना ही लोग एक दूसरे को रेफर करेंगे, और रेफर करेंगे तो हमारे पास ज्यादा बच्चे आ पाएंगे तो हम स्कूल को भी ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि हम एक तो स्कूल को सपोर्ट कर सके ताकि स्कूल के अंदर शिक्षा चलती रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, और दूसरा जो है वो हमारे पास
ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, हम उन बच्चों को लेके आ सकें। तो आज के टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत है, ऐसी बात नहीं है। बस समस्या ये है कि हम उनको एक तो स्पॉन्सर ढूंढ सकें और टाइम पे जो है वो रिपोर्टिंग दे सकें। ये 2-3 चीजें हैं, अगर हम लोग अच्छे से कर पाएंगे आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो यकीन मानिए आपका स्कूल को, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे फिर वो आपका चाहे टीचर की ट्रेनिंग हो, चाहे स्कूल को बेहतर बनाना हो, है ना, ये सब चीजें जो है वो आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा और आपके लोकल लेवल पे एडमिशन भी बढ़ जाएंगे स्कूल के अंदर। अभी जिस संस्था में, अभी जो मैं जो संस्था चला रहा हूँ स्माइल फ्लोर के अलावा, क्लास 24 में हम लोग देश के 200 बड़े स्कूल को ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के टाइम पे। बड़े स्कूल का मेरा मतलब है, आप चाहे डीपीएस ग्रुप देख लो, चाहे यूपी के अंदर वाराणसी सनबीम ग्रुप है, यूपी के अंदर मंडोसा, उनके स्कूल देख लो, उनके मेरे ख्याल से 15 स्कूल है। उसके अलावा अगर आप मुंबई के स्कूल देखोगे तो वहां पर भी कर्नाटका के स्कूल है, राजस्थान के बड़े स्कूल है, मेयो ग्रुप है, मयूर ग्रुप है। ऐसे बहुत सारे स्कूलों को हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर हम इस बड़े स्कूल को अगर हम लोग सुधार सकते हैं, इनकी अगर हम लोग शिक्षा नीति को बेहतर कर सकते हैं, तो हम लोग जो अभी अपने जो स्कूल है यहाँ पे तो अपने लिए आसान है करना, लेकिन बस बात यह है कि जो वो ट्रस्ट जो है वो हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो हमारे पास में बच्चों को स्पॉन्सर करता है। ये ट्रस्ट अगर मेंटेन रहेगा तो आने वाले 1-2 सालों के अंदर हो सकता है कि आपके स्कूल को मोस्ट ऑफ द, मतलब बोलते हैं ना कि जो वित्तीय सहायता या जो आपके स्कूल को चलाने के लिए जो थर्ड पार्टी हेल्प चाहिए होती है, वो थर्ड पार्टी हेल्प हम आपको बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल करवा सकते हैं। और आपका स्कूल जो अभी भी जितना बेहतर तरीके से चल रहा है, जिस बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा मिल रही है, वो भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन हमें जरूरत है कि आने वाले जो शिक्षा नीति है जो कि 2020 में लागू हुई है, उसके तहत भी हम लोग हमारे स्कूल को आगे लेके जा सके, क्योंकि नीति बहुत बढ़िया लागू हुई है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है वो ग्रास रूट पे कोई भी नहीं कर पा रहा अभी। तो अगर हम लोग वो कर पाते हैं तो और भी बेहतर चीजें होगी। ये है। इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा और भी कुछ इनपुट लेना चाहूंगा कि किस तरीके से और स्माइल फ्लोर को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आपके हमारे एंड से आपको लेकर हुई है, उनको हम लोग थोड़ा और सुधार सकते हैं। मुझे मालूम है कि एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे जो है वो कई बार कम हो जाते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं, तो एक वो मिसमैनेजमेंट होता है। अब वो मिसमैनेजमेंट का सिर्फ एक ही कारण है कि कई बच्चे जो हम एडमिशन करवाते हैं वो पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, और हम उन पे पैसा खर्च करना चाहते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो पढ़ना चाहेगा वही स्कूल जा पाएगा, और वही जो जा पाएगा वही आपके स्कूल का कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर हम ऐसे बच्चों को लेने लग जाएंगे जो कि स्टार्टिंग में पता चलता नहीं है, लेकिन जब वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने स्कूल जाते हैं, उसके बाद ही फिर हमें समझ में आती है कि बच्चा जो है वो स्कूल जाता नहीं है, किसी प्रकार से हमें इसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। वो नंबर ऊपर नीचे उस कारण की वजह से होता है नॉर्मली। ये है। उसके अलावा आप मुझे बताइए किस तरीके से हम और चीजों को बेहतर बना सकते हैं, या आपको हमारे से और कौन सी हेल्प है जो कि हम आपको किस तरीके से और हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके कोई इसमें विचार है, कोई अगर आप एड ऑन करना चाहो। क्या हाल है सुबोध, कैसे हो? ठीक है सर। कैसे चल रहा है वहाँ पे क्लासेस? बढ़िया। सारे क्लासेस ठीक चल रहे हैं, और एडमिशन भी इस बार भी हम लोग और भी बच्चे का करवा रहे हैं। अच्छा, तो और स्लेट प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे? हाँ, स्लेट तो अभी मतलब वेदर उतना अच्छा नहीं है, तो ओपन में क्लास चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब नेक्स्ट मंथ से सर स्टार्ट होगा, स्लेट होगा, क्लासरूम स्पोर्ट्स होगा, वो सारे और बच्चे लोग को सर हम अरेंज कर रहे हैं। क्या सर? हाँ नहीं, बोलो। हाँ, और बच्चे लोग को जो स्माइल फॉर ऑल से मतलब बच्चे जो स्पॉन्सर्ड हैं, उसको हम लोग पर्सनली मतलब विजिट करके उसके पेरेंट्स का फीडबैक लेके ऐसे करके कैंपेन भी चलाने वाले हैं। तो क्योंकि बच्चे का रिसीट तो अपलोड हो जाता है और अटेंडेंस भी हम लोग मंगवा लेते हैं, लेकिन मतलब उसके पेरेंट्स साइड का जो फीडबैक है वो टाइम नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग सोच रहे हैं सर 1-to-1 करके पेरेंट्स विजिट करके उसके घर जाके फिर से एक बार रिव्यू करेंगे सारे बच्चों को, और वो शेयर भी करेंगे। बेस्ट तो यही है कि अगर पेरेंट से अगर एक बार मिल लिया जाए ना, तो पेरेंट का धीरे धीरे सुधरने लग जाते हैं, क्योंकि जिस समाज में अभी जो रह रहे होते तो वहाँ पे क्या कोई पूछने वाला ही नहीं होता।
अगर कोई पूछने वाला है तो काफी चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती है। दूसरा एक और चीज है, एक स्लेट करके प्रोग्राम है, वो भी आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप महुआ जी को बताइएगा, महुआ जी आपको उसका पूरा कंटेंट और बाकी सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे। स्लेट हाँ जी प्रोग्राम सर, मैं इसी में आना चाह रही थी सर। मैंने बहुत सारे स्कूल को अप्रोच किया था, और जैसे लोअर ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, जो शुरुआती बच्चे होते हैं, उनके लिए हमने एक अलग से हम ये जयपुर में हमारा रन हो रहा है, जमशेदपुर में रन हो रहा है, झारखंड में भी कुछ एक एरियाज में रन हो रहा है। तो जैसे आप लोगों के कोई ऐसे टीचर्स हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, उनको हम एक बेसिक ट्रेनिंग होता है इसमें, और उनकी कुछ शीट्स होते हैं, तो उसमें भी अगर कोई भी आप लोग में से इंटरेस्टेड हैं कि अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहें, क्योंकि वो एक डिफरेंट टेक्निक है बच्चों को पढ़ाने का, उनको सिखाने का, समझाने का। तो एक तरह से एक बार आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, तो हम उस तरीके से भी तो स्लेट प्रोग्राम का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपको स्लेट प्रोग्राम एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक महिला है, उनके द्वारा इसको बनाया गया है, और बहुत सालों की मेहनत के बाद में इस प्रोग्राम को बनाया है। ये प्रोग्राम वैसे तो जो बड़े स्कूल है या जो कोई जो दूसरे स्कूल है उनको 1 लाख रुपए के अंदर मिलता ही है, लेकिन स्माइल फॉर ऑल के अंदर इस पद्धति को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हमें अवेलेबल होती है। वैसे बाकी स्कूल के अंदर 1-1.5 लाख रुपए के अंदर ये स्लेट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया जाता है। हमारे लिए जो है वो फ्री है। मैं तो हम इसको जयपुर के अंदर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमने जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद अलग ही बच्चों का जो रुझाव होता है पढ़ाई की तरफ, वो हमने बहुत ज्यादा देखा हमने। तो आपके टीचर्स को ट्रेन करना, या आप पहले एक बार उसको समझ लो, उसके लिए हमारे पास ट्रेनर भी है जो हमने तैयार करे हैं, 1-2 लोग हैं हमारे पास, वो आपको सिखा देंगे, बता देंगे। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये है कि आपकी जो छोटी क्लासेस में जो एडमिशन है ना वो बढ़ जाएंगे, आपके छोटी क्लास में एडमिशन बढ़ जाएंगे। देखो, हमें 2 तरीके से काम करना जरूरी है एक स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। एक तो ये कि हमारे एडमिशन बढ़े, हमें काम वो करना है। दूसरा ये कि जब हमें बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, जो आपके आसपास के स्कूल नहीं दे सकते हैं उस कॉस्ट के अंदर, या जो भी आपकी फीस है उसके अंदर। तो अगर आप ये 2 बदलाव नहीं करोगे तो आपके एडमिशन की हमेशा मारामारी रहेगी। मुझे मालूम है अगर मैं आपके स्कूल के अंदर एडमिशन में अगर मदद कर पाया तो स्माइल फॉर ऑल भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे। तो हमें जरूरी है कि हमारे जो स्कूल के अंदर एडमिशन भी बढ़ने बहुत जरूरी है। अब एडमिशन कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए फिर हमें 2 चीजें करनी जरूरी है। एक तो कुछ हम ऐसे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चालू करें जिससे बच्चे खुश हो, घर पे जाके अच्छा फीडबैक दे, और एक दूसरे पेरेंट जो है वो एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके स्कूल के अंदर भेजे। वो फर्क अपने आप महसूस हो जाता है। वो फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि वो फर्क आपको बताने की जरूरत नहीं, बच्चा खुद, माँ बाप और बच्चे खुद ही फर्क बता देंगे। वो फर्क छोटा मोटा फर्क नहीं है। अगर कोई महिला, आप सोचिए कि 1.5 लाख रुपए किसी स्कूल को, 1.5 लाख रुपए में अगर कोई स्कूल खरीद रहा है तो कुछ तो होगा। वो 10 सालों की मेहनत के बाद में वो प्रोग्राम है जो कि बनाया गया है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो वैशाली नाम है उनका, तो वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की सबसे बड़ी ऑथर है। वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन बहुत ही बड़ा पब्लिकेशन है यूके का। उनकी कम से कम 150 किताबें चलती है सीबीएसई के अंदर, छोटे नीचे क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक। तो वो भी हमारे साथ में काम करती है। तो इसीलिए फिर मैंने उनको बोला था कि हमें कुछ ऐसा चीजें बनानी चाहिए कि छोटे बच्चे जो स्कूल आने में नाटक करते हैं, पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ाई में मजा आए। तो ये पद्धति जब हमने बनाई है और हमने जयपुर में इंप्लीमेंट करी तो उसके बहुत ही अच्छे हमें वो मिले, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो आपको भी कोशिश करना चाहिए। आप महुआ जी को बता दीजिएगा, तो हमारे जो ट्रेनर है जो हमने ट्रेन करें वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने उसको 6 महीने या 1 साल इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपके रिजल्ट के, आपके जो स्कूल के अंदर एडमिशन है उसके अंदर आपको खुद को कम से कम 50% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब स्कूल के ओनर, प्रिंसिपल होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि उसको 1 साल तक, आप 6 महीने 1 साल तक आप उसको रेगुलर रखो। क्योंकि टीचर तो मना करते हैं, टीचर को लगता है कि भाई चलो ठीक है 8 बजे आना है, 2 बजे जाना है। कोई एक्स्ट्रा काम जो स्कूल का होता है वो टीचर नॉर्मली कम ही अवॉइड ही करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको करवा पाए, अगर आप, तो यकीन मानिए आपके एडमिशन के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो अभी हम इसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, जो 5वीं से 8वीं तक की है, जो नई शिक्षा की नीति कहती है 5-3-3-4। पहले जो 5वीं शुरुआत में 5 क्लास होती है दूसरी तक, उसके बाद 3-3-4-5 का सिलेबस एक होगा, एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। 6-7-8 को एक तरीके से पढ़ाया जाएगा, और 9-10-11-12 को पद्धति एक तरीके से होगी पढ़ाने की। ये नई शिक्षा नीति।
और सीबीएसई के अंदर भी मैं किताबें भी देख के आया हूँ, कई सारी बहुत ही बढ़िया किताबें जो सीबीएसई में अभी नई शिक्षा नीति के तहत बनाई है। अब हमारा जो है वो स्टेट बोर्ड होगा, मेजरली जो है वो हमारे जो स्कूल होंगे वो लोकल लेवल पे स्टेट बोर्ड से रजिस्टर्ड होंगे, या आपके जो वहाँ पे शिक्षा संकुल होंगे उनसे रजिस्टर्ड होंगे 5वीं तक के। लेकिन अगर हम लोग इन्हीं नीति को अगर हम लोग छोटी क्लास में लगा सके ना, तो बहुत अच्छा स्कूल है जो कि आपका बन सकता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन वही बात है कि मुझे लगता है कि आप इतने सालों से स्कूल चला रहे हैं, तो अगर 10 साल या 5 साल आपने स्कूल चला रहे होंगे, अगर 1 साल में बदलाव लाके अगर हम एडमिशन बढ़ा सके तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये चीज हमारी तरफ से हम आपको करवा सकते हैं, तो एक बार आप बता दीजिएगा। और मुझे लगता है कि करना ही चाहिए, इससे क्या जो स्लम के बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में मजा आएगा, बाकी बच्चों को भी पढ़ने में मजा आएगा। अभी जयपुर में भी मैंने एक स्कूल ओपन किया है, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल नाम से, तो वहां पर भी सेम इसी तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे जो है अभी 1 साल हो चुका है उस स्कूल को, 1 से 1.5 साल। तो माँ बाप जो है वो स्कूल छोड़ने को रेडी नहीं है बच्चों के। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं। बच्चे टाइम से खुद उठते हैं, खुद सामान अपना पैक करते हैं और स्कूल आ जाते हैं, छुट्टी करते ही नहीं है, क्योंकि उनको स्कूल में मजा आने लग गया थोड़ा बहुत पढ़ने में। तो इस तरीके से थोड़ी पेडागोजी जो है, आपकी नीति जो है वो थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए। साथ में मैं आपको एक किताब भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप कभी उस किताब को पढ़ पाए। बहुत ही छोटी सी किताब है, मैं आपको इसका एक लिंक दे रहा हूँ, अमेजोन के ऊपर आई थिंक आपको ये मिल जाएगी। बहुत ही छोटी सी किताब है, हार्डली कोई 50 या 100 पन्नों की, और हिंदी के अंदर अवेलेबल है ये किताब, है ना। अगर आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप स्कूल चला रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि बहुत ही जरूरी है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। और ये किताब फ्री में भी अवेलेबल है, मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि आपको पीडीएफ ही अवेलेबल करवा दूँ। आई थिंक ये, हाँ ये पीडीएफ मेरे को वैसे ही मिल गई, लेकिन ये किताब पीएचडी थीसिस है वाली। आप एक बार म्यूट कर लीजिए, आपका गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ, तो ये किताब का लिंक है जो कि मैंने आपको साइड में कमेंट के अंदर दिया है। आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, 100-150 रुपए की किताब है, आप इसको मंगवाइएगा। आपको खुद को ये किताब, इसी किताब की, ये जो किताब जिनकी है, ये महात्मा गांधी माने जाते हैं भारतीय शिक्षा के। तो जो गुरुकुल प्रथा हुआ करती थी हमारी शिक्षा नीति की, उसी तरीके से इन्होंने पढ़ाना चालू किया गिज्जूभाई पटेल ने गुजरात में, और बहुत बदलाव स्कूलों के अंदर करे। तो इसी पद्धति को अभी हम पिछले 5-10 सालों से कोशिश कर रहे हैं इसको स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने की, और काफी हद तक हम लोग इसको कर भी पाए। तो ये इसी पद्धति के ऊपर स्लेट प्रोग्राम भी जो है वो बनाया गया है। तो और ये हार्डली किताब पढ़ने में आपको मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 घंटे लगेंगे। बहुत ही पतली सी किताब है, मतलब इसके मान लो आप 50 या 100 पन्ने होंगे, लेकिन ये बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो वाली किताब है। तो इसको जरूर एक बार आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा वापस से कैसे लगी। महुआ अपना ग्रुप बना हुआ है क्या जिसके अंदर अभी सारे प्रिंसिपल से अपने? नहीं सर, आई एम प्लानिंग टू मेक दैट काइंड ऑफ ग्रुप सर, बहुत पहले एक था। यस सर, सो मैं तो उसके अंदर अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी सहायता की जरूरत पड़े, स्कूल से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित, स्कूल में एडमिशन से संबंधित, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको स्कूल के अंदर पेडागोजी जो है हमारी उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, कोई भी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़े, तो देखिए हम लोग पिछले दिन रात हम शिक्षा में काम करते हैं। मैं दिन के सुबह 5 बजे मेरा शेड्यूल चालू होता है, रात के 9 बजे खत्म होता है, दिन के 16 घंटे में देता हूँ, और ये सब एजुकेशन के लिए होता है। और मैं शायद ही देश का कोई ऐसा बड़ा स्कूल है, चाहे फिर वो आपका दून स्कूल हो या फिर कोई ऋषि वैली हो, देश के जितने भी बड़े स्कूल के नाम आपने सुने होंगे, सारे प्रिंसिपल मेरे को भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। सारे स्कूल मैंने घूमे हुए हैं, देखे हुए हैं, समझे हुए हैं। तो मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत काम किया है। अगर आप उसका थोड़ा बहुत भी बेनिफिट उठा सकें तो ये आपके लिए भी, स्कूल के लिए भी अच्छा होगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो आप एक ग्रुप बना लो महुआ, जिसके अंदर हम सारे स्कूल ऐड कर लेंगे। तो जिस प्रकार से भी आपको कोई भी सहायता की जरूरत है आप बताइएगा बेझिझक, और कोशिश करेंगे कि 2025 के बाद में एडमिशन भी जो है हम लोग अच्छे से बढ़ा सके, काफी एडमिशन आपके वहाँ पे करवा सके, और उन स्कूलों के अंदर और भी एडमिशन को लेकर किसी प्रकार से सहायता कर सके, तो वो भी अच्छा होगा हमारे लिए। ये किताब जरूर पढ़िएगा, ये किताब पढ़ने के बाद आपको काफी चीजें समझ में आएगी। और बताइए कि कुछ और आप सजेशन देना चाहें, कुछ और आपका कोई ऐसी चीज हो जो इम्प्रूव करने में मदद मिल सके।
जो आपको लगता हो। आपने पढ़ी है सुबोध इसको, ये वाली गिज्जू भाई पटेल वाली द्विवेश ओपन आरती, अमन? आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग आरती। आप सब लोग भी पढ़िएगा इसको। अमन, आप सब लोग भी पढ़िएगा इस किताब को आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पीएचडी भी कर रहे हैं। जैसे अमन जो है आपके साथ में अभी ग्रुप में, तो अमन सारे पेरेंट्स को रिपोर्ट भेजने का करते हैं काम, ताकि सभी लोगों तक प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग हो सके। अमन खुद जो है वो सोशल वर्क के अंदर अभी पीजी कर रहे हैं। इसी प्रकार से महुआ जी जो है वो खुद भी पीजी कर रही है सोशल वर्क के अंदर। हाँ सोनी जी। हाँ सर बोलिए। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट पे, आप म्यूट पे हो सर, आप म्यूट पे हो। सॉरी सर, मेक अनम्यूट योरसेल्फ। एक बटन होगा, माइक का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी वो क्रॉस कर रखा है उस माइक के बटन के ऊपर, तो उस पर क्लिक कर। हाँ अभी सही है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। जी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स सर, क्योंकि मेरा स्कूल जिस क्षेत्र से आता है तो वो स्कूल मतलब बहुत ही रूरल एरिया है, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ बहुत ही पिछड़े जाति के लोग रहते हैं। तो जैसे कि महुआ जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं, इन्होंने बहुत मतलब हेल्प भी करती है हमेशा। तो हमारे स्कूल में वैसे गरीब बच्चे जिनको आपने मतलब प्रोवाइड करते हैं आप, और थोड़ा सा हमको भी मेहनत तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इससे हमारा स्कूल का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रह रहा है। मतलब लोगों में, मतलब उधर की जो जितने भी एरिया के वो सब मतलब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि नहीं, यहाँ पे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ जो है सर वो आपके साथ जुड़ने के बाद ही हुआ है। सो मतलब दिल से मतलब आपको हेड्स ऑफ सर। नहीं सर, ये आपकी ही वजह से है। अब तो आपके पास में हम आपके अलावा भी हमने शायद और भी बहुत स्कूलों में कोशिश करी होगी, लेकिन आपके वजह से आपने अलाउ किया और आपने इन बच्चों को लिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको एक समाज का एक और आईना भी बताता हूँ कि बहुत सारे स्कूल हमें मना भी कर देते हैं। मतलब बहुत सारे स्कूल हमें ये बोल देते हैं जब हम एडमिशन करवाने जाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे अगर ये बच्चे आएंगे तो इससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होगा, हमारे जो बाकी पेरेंट है वो हमें मना करेंगे। तो ये भी एक वो है। नहीं, वो इश्यूज तो आते हैं सर, वो इश्यूज आते हैं। आपने एक्सेप्ट किया और इन बच्चों को सुधारने के अंदर या इन बच्चों को पढ़ाने के अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप डिजर्व करते हैं, जो भी स्कूल का नाम हो रहा है या जो भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वो आपकी सोच की वजह से अप्रिशिएट करें कि आपने इनको अपनाया। अदरवाइज अगर आप नहीं अपनाते तो शायद ये बच्चे कभी स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते। जी, ये बहुत अच्छी बात है जी, थैंक यू। हाँ रेनू जी। हेलो, हाँ मैम बोलिए। रेनू जी, आप आवाज आ रही है मेरी? वैसे तो सरकार आरटी के लिए भी बोलती है कि आरटी से भी जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, करा जाए, लेकिन रियलिटी है कि आरटी के अंदर भी एडमिशन जो है वो गाड़ी से लोग उतरते हैं और आरटी में एडमिशन करवाते हैं। तो एक राइट टू एजुकेशन भी है जिसके अंदर जो 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं, 10वीं तक के जो स्कूल होते हैं, उसमें 25% जो है वो बच्चों को देना जरूरी होता है। तो रवि ने, जैसे कि रवि रंजन है, तो उन्होंने आरटी से एडमिशन करवाया है अभी, तो उसमें भी जेन्युइनिटी का बहुत प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो एडमिशन होते हैं वो डिजर्व करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है फीस फ्री करवा लेते हैं अपनी। एक चीज और है कि अगर ऐसे बच्चों जो अपने स्लम से आते हैं ना, इन बच्चों के ऊपर अगर मेहनत करके एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो गया ना सर, एक बच्चा अच्छे से पढ़ गया, तो यकीन मानिए वो एक बच्चा जो है ना वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे उस एरिया के लिए। उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो वहां से खुद ही जो है वो बहुत सारे बच्चे
अपने आप आने लगेंगे, जो फीस दे सकते हैं वो भी और जो नहीं दे सकते वो भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मैंने जयपुर में देखा है। तो जयपुर में हमने एक जगह से 15 से 20 एडमिशन करवा रखे हैं। तो उसके अंदर से क्या हुआ कि अभी 2 बच्चों का नवोदय के अंदर होने के बहुत अच्छे चांसेस है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो हमने उनको क्या किया कि 5th क्लास के अंदर हम उनको प्रिपरेशन करवा रहे हैं नवोदय के लिए। तो एक बार नवोदय में बच्चे का हो गया तो स्कूल का नाम जो स्कूल है तभी बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, तो एडमिशन के लिए वहाँ पे मदद मिल जाएगी और वो बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं। और वो 12th तक का बच्चे का एकदम सेटलमेंट है जो कि हो जाएगा। तो ये हमने 2 साल पहले किया था। तो उसके बाद में काफी एक स्कूल जो था हमारे वहाँ पे उसका बहुत अच्छा नाम हो गया था इस जगह से। एडमिशन कम से कम आई थिंक 70-80 एडमिशन बढ़ गए थे नवोदय में होने के बाद में। तो सरकारी इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं बच्चों को एडमिशन करवाने की, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है और जो पढ़ने में अच्छा है, जैसे कि नवोदय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए, एकलव्य मॉडल स्कूल हो गए, है ना, केवी हो गए। तो ऐसे स्कूलों के अंदर भी अगर हमारे स्कूल से अगर बच्चा वहां पे अपग्रेड कर जाता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि हमारे स्कूल के लिए एक अच्छा बनता है। ये है। और कोई किसी तरीके से कोई सजेशन? सर यहाँ पे रमेश सर हैं देवघर से, झारखंड से। बिहार और झारखंड के बॉर्डर में है सर इनका स्कूल, ये न्यू जुड़े हैं। और सर ये चाह रहे थे कि हमारा जो एनजीओ है वो इनके स्कूल को अंडरटेक करे, मीन्स स्कूल को ये चाह रहे थे। रमेश सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अगर सर से कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर। जी, आवाज आ रही है आपको? शायद अभी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं मोबा, मेरा एक बार इनसे कॉल करवा दीजिएगा फोन पे। श्योर सर। तो एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या कर सकते हैं। ये है, चलो ठीक है। वापस से मिलेंगे, आप कोशिश करेंगे अगले महीने या 1-2 महीने बाद में वापस से मिल सके। और वापस से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ये बच्चे जा पा रहे हैं स्कूल। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये बच्चे कभी स्कूल के दरवाजे तक या शिक्षा का जो महत्व है ये शायद कभी जो है ये लोग नहीं समझ पाते। और यकीन मानिए, मुझे मालूम है कि क्या होता है, खाना तो क्या है कि हाथों हाथ आपको पूरी चीजें आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है, लेकिन शिक्षा में कई साल लग जाते हैं हमें। जब ये बच्चे 10वीं 12वीं अपने यहाँ से करके निकलेंगे, जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, तो यकीन मानिए आप लोगों को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ कर पाए जिंदगी में। तो हमें बहुत साल वेट करना पड़ता है शिक्षा के अंदर बदलाव लाने के लिए, लेकिन इससे बड़ा बदलाव कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि एक आदमी को मछली दे दो तो वो तो एक बार की बात है, लेकिन उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो जिंदगी भर उसका काम हो जाएगा। तो शिक्षा हमारे लिए वही काम करती है। अगर एक बार किसी को 12वीं तक शिक्षित कर दिया तो मुझे लगता है जिंदगी भर कभी भी मजदूरी करेगा या कभी भी भीख मांगेगा, कोई ऐसे काम करेगा जो उसको नहीं करने चाहिए समाज में। ये सिर्फ 10वीं 12वीं तक की एक बार शिक्षा देने की बात होती है। उसके बाद बच्चा खुद समझदार हो जाता है और वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ BA MA कुछ ना कुछ करके एक ढंग का ऐसा काम कर लेगा कि अपने परिवार को वो जो BPL पर जो पॉवर्टी है उससे तो बाहर लेके आ जाएगा। तो आप एक बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं ना, वो एक आदमी की जिंदगी चेंज नहीं हो रही है, वो 5 लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। क्योंकि कल को उसके बच्चे जो होते हैं वो भी उसी बस्ती के अंदर होते हैं। अगर वो नहीं पढ़ता तो अगर वो 12वीं तक भी 10वीं तक भी पढ़ाई कर गया तो यकीन मानिए वो बस्ती में तो नहीं रहेगा। 10-15-20 हजार रुपए का कोई भी काम करेगा, टाइपिंग भी करेगा, कुछ भी करेगा, तो भी उस बस्ती से वो बाहर निकल जाएगा। उसकी वाइफ और उसके बच्चे, 2 बच्चे सारे जो है वो उस बस्ती से बाहर आ चुके हैं। तो ये सिर्फ 10 साल की एक शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। ये कम से कम 4 से 5 लोगों की जिंदगी है जो कि बदलती है जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो, और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। और एक ग्रुप बना लीजिएगा, मोबा जी एक ग्रुप बना लेंगी, तो सहायता कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार से हो आप ओपनली बताइएगा, ओपनली लिखिएगा। हम लोग हमेशा रेडी हैं किसी हर तरह की हेल्प करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।